अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इंग्लिश क्लास में खुशामदीद। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है और इसकी तारीफ़ क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो ज़माना है जो इस काम को ज़ाहिर करता है जो इस वक्त जारी हो या अभी हो रहा हो, यानी जो काम जारी हो या हो रहा हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है इंग्लिश में। उर्दू तर्जुमे के अंदर इन जुमलों के आखिर में उमूमन ये अल्फाज आते हैं, जैसे रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। मसलन मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह वो किताब पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये ऐसा काम होता है जो उमूमन जारी होता है, यानी उस वक्त हो रहा होता है। जैसे वो किताब पढ़ रही है, यानी वो मुसलसल किताब पढ़ रही है, इस वक्त वो काम जारी है, किताब पढ़ने का जो अमल है वो जारी है। अब इसके बनाने का जो तरीक़ा है उसके बारे में बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, सब्जेक्ट के बारे में भी समझाया था, ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझाया था और जुमलों के बारे में भी तो समझाया था कि जुमले जो है ना, एक अफर्मेटिव जुमला होता है यानी मस्बत जुमला, नेगेटिव मनफी जुमला होता है, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला होता है, WH क्वेश्चन वाले जुमले होते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने समझा दी थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले अफर्मेटिव जुमले से शुरू करेंगे, यानी मस्बत जुमले से, कि मस्बत जुमले को किस तरीके से बनाएंगे और उसका फ़ार्मूला क्या होगा। अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमले का फ़ार्मूला ये है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद एम या इज़ या आर, वो जो है ना सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा, वो लेंगे। उसके बाद वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, ING फॉर्म इस्तेमाल होगा। वर्ब के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है। तो ING फॉर्म हम इसमें लेंगे। और एक आखिरी जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट हम लेंगे। तो ये जुमला इस तरीके से बनेगा। मसलन पहला जुमला जो है वो ये है, आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम लगेगा, यानी आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पे आई जो है ना वो मिटा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे वी के साथ आर लगेगा, यानी वी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर लगेगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी सीख रहे हो, यहाँ पर भी यू के साथ आर लगेगा। दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देख रहे हैं, यहाँ पे भी दे के साथ आर लगेगा। तो ये चीज़ें याद रखने की होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो है ना हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही के साथ हमेशा इज़ लगेगा, वो ख़त लिख रहा है। और शी के साथ भी हमेशा इज़ लगेगा। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि किस हेल्पिंग कौन से यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब इसी तरीके से नेगेटिव यानी मनफी जुमले बनाएंगे। मनफी जुमले में फ़ार्मूला ये होगा, यानी सब्जेक्ट वही तरीका होगा, सब्जेक्ट एम एज आर और उसके साथ नॉट लगेगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा और वर्ब जो है ना वो भी ING होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। मसलन आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आई एम उसके बाद नॉट का इजाफा हो गया। इसी तरह वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हो। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख रहे। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एम के साथ आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर और ही के साथ और शी के साथ हमेशा इज़ लगेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमले का तरीका ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले कर देते हैं।
जैसे हम कहते थे आई एम रीडिंग अ बुक, क्या आई एम रीडिंग अ बुक यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एम है इसको हमने पहले कर दिया और आई को यानी सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, तो ये सवालिया जुमला बन गया। जैसे एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेज़ी सीख रहे हो। आर दे वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो टेलीविज़न देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये तमाम के तमाम जुमले बनेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, बाकी फार्मूला वही होगा। और उसके बाद WH क्वेश्चन वाले जुमले हैं। WH क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि WH क्वेश्चन जो है ना उसमें WH वर्ड का इजाफा हो जाता है, यानी जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हाट और वाई वगैरह इन चीज़ों का इजाफा हो जाता है, बाकी तकरीबन फार्मूला भी वही रहता है। जैसे यहाँ पे है WH वर्ड, उसके बाद M या एज या आर और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ING फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है ना व्हाट एम आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ बन जाएगा। वेयर आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हो। व्हाट आर दे वॉचिंग, वो क्या देख रहे हैं। व्हाट इज़ ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा है। व्हाट इज़ शी कुकिंग फूड, वो खाना क्यों पका रही। वाई इज़ शी कुकिंग फूड, वो खाना क्यों पका रही है। तो आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। उम्मीद है आपको मेरा सबक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।